आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जब एक कट्टर हिंदू पंडित जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था एक समय पे उसको जब प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और जब वो सत्य को जाना तो किस तरीके से वो सत्य की गवाही दे रहा है और हर एक उस विरोधी व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता है किस तरीके से वो जवाब दे रहा है। आज की इस वीडियो में आपको वो घटना भी देखने को मिलेगी और किस तरीके से आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पे झूठा आरोप लगाते हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, लोभ लालच देते हैं और बहुत सी बातें हमें संसार में देखने को और सुनने को मिलती है जिनके द्वारा मसीह व्यक्तियों के ऊपर दोष लगाया जाता है, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है और बहुत सी ऐसी बातें। तो ज़रूर आप इस वीडियो को एंड तक देखकर जाइएगा ताकि आप जान सकें कि जब सत्य किसी के ऊपर आ जाता है तो वो इंसान किस तरीके से बदल जाता है, ना कि धर्म परिवर्तन होता है और ना ही कुछ और। क्योंकि यीशु मसीह जब किसी के जीवन में आता है तो उसका जीवन पूरे तरीके से बदल जाता है। तो आज के इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देख कर जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में हर एक वो सवाल का जवाब मिलने वाला है जो आज लोगों के मुँह पर चढ़ा रहता है कि यीशु मसीह संसार में धर्म परिवर्तन करने के लिए आया। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। भाई को मैं शायद नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम भक्तेश्वर गौतम है। मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं कुछ बातों से बहुत हैरान हूँ जो कि हमारे देश में और क्या दूसरे देशों में भी उथल पुथल मची हुई है और कुछ सवाल लेकर के आया हूँ। मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि आप उन सवालों का जवाब मुझे देंगे और कुछ समाधान होगा। जैसे कि पहला सवाल है कि धर्म परिवर्तन क्या है, धर्म परिवर्तन आपका क्या विचार है? गौतम जी, ऐसा है कि मैं आपका स्वागत करता हूँ शिष्य आश्रम में। और धर्म परिवर्तन तो एक बड़ा ये ज्वलंत सा एक विषय है भारत में, और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत से लोगों की गलत फहमियाँ हैं। धर्म का परिवर्तन, धर्म जो है वो एक मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक कार्य है, और अक्सर हम देखते हैं धर्म परिवर्तन के लिए सारा समाज कई बार ईसाई लोगों पर इसका दोष लगाता है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यानी ये हमारे रीति रिवाज को छोड़कर, हमारी संस्कृति को छोड़कर कुछ नया ये ढूंढ रहे हैं, नया कुछ बता रहे हैं और इंसान को बदल रहे हैं, और उनका धर्म परिवर्तन से उनको ये एक अच्छा शब्द नहीं माना जा रहा है, इसका एक बुरा सा अर्थ लिया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल कोई धर्म पुस्तक नहीं है, बाइबल पवित्र शास्त्र है, ये धर्म पुस्तक नहीं। क्या बात? हाँ, बाइबल धर्म पुस्तक नहीं, ये पवित्र शास्त्र है। धर्म जो है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, इसलिए धर्म ईश्वर तक नहीं पहुँचाता है। धर्म अपना प्रयास मात्र रह जाता है संसार में, और परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उस तक पहुंचने का ये मनुष्य का प्रयास होता है। वो सोचता है कि शारीरिक कर्म क्रियाकर्म करके वो परमेश्वर को खुश कर देगा और परमेश्वर को हासिल कर लेगा, मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन जो प्रभु यीशु की बात है वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो एक विश्वास में परिवर्तन है। सच्चे ईश्वर को पहचानना, सत्य को पहचानना, सत्य के पीछे चलना, उस परिवर्तन को धर्म परिवर्तन नहीं कहते हैं, उसको एक नया विश्वास बोलते हैं। उस विश्वास से ना हमारी संस्कृति बदलती है, ना हमारा खाना पीना बदलता है, ना हमारी वेशभूषा बदलती है, ना हमारी भाषा बदलती है। तो यदि हम सत्य की खोज करते हुए परम ईश्वर जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि के पहले था और जिसे हम सृष्टि में नहीं खोज सकते हैं, यदि हमें उसकी प्राप्ति होती है, पाप की मुक्ति प्राप्त होती है, तो उसका यदि प्रचार किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उस विश्वास को यदि अपनाया जाए तो उसे धर्म परिवर्तन भी नहीं कहना चाहिए। तो मेरा इस बारे में धर्म परिवर्तन के मुताबिक यही बात मैं सोचता हूँ। अच्छा, ये दूसरा सवाल है हमारा। ये अभी कुछ दिन पहले ये मीडिया में चला और पूरे देश में और दुनिया में इस बात का एकदम हंगामा मचा था कि घर वापसी से मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन आप इसके बारे में, घर वापसी क्या है, क्यों है ये सब? देखिए, घर वापसी में आप इतने ज़्यादा विचलित ना हो, मैं तो ये सोचता हूँ, मैं विचलित नहीं हूँ इससे। देखिए, ऐसा है कि धर्म प्रचार का आरोप ईसाई लोगों पर लगाया जाता रहा है, और यदि धर्म प्रचार ईसाई लोग कर सकते हैं तो मुसलमानों को भी धर्म प्रचार करने दीजिए, हिंदू भाई लोगों को घर वापसी करने दीजिए। यदि घर वापसी में लोगों को डराया धमकाया नहीं जाता है, यदि उन पर अत्याचार नहीं होता है, उन्हें प्रलोभन नहीं दिए जाते हैं, तो उन्हें घर वापसी करने दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि घर वापसी कहना ये सही नहीं है, उनको अपना धर्म प्रचार या अपने विश्वास के प्रचार को करने देना चाहिए। सबके पास अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। हमारे संविधान में भी इसका सबको स्वतंत्रता दी गई है, और यदि इसमें धमकी दी जाती है, सताव किया जाता है, तो इसका विरोध तो सभी करते हैं, और संविधान भी इसका विरोध करता है। पैसे के लालच से किया जाए तो इसका विरोध होता है। और देखिए, किसी को जबरन नहीं किया जा सकता कुछ। और
घर वापसी कहकर हम यदि कहें कि घर केवल हमारा हिंदू धर्म हमारा घर है तो हमें वहीं घर आना चाहिए, तो ये बात नहीं है। भारत हमारा घर है, भारतीय संस्कृति हमारा घर है, भारतीय शैली, भारत का जो चरित्र है वो हमारा घर है। हम ईश्वर के पास किस ईश्वर की सच्चाई ढूंढ रहे हैं या हम कहाँ पर हैं, हमारी पूजा पद्धति क्या है, उसके ऊपर हम घर बनाने लगे तो ये सही। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यदि कोई ईसाई बनता है तो वो घर वापसी कर रहा है, मैं नहीं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ यदि कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो वो सत्य पर विश्वास करता है, वो ईश्वरीय मुक्ति प्राप्त करता है। ये आत्मिक जीवन है, आत्मिक संसार और ये सांसारिक संसार, भौतिक संसार को हम योग नहीं कर सकते हैं। जो घर वापसी के लिए लगे हुए लोग हैं वो इस भौतिक संसार में लोगों को ला रहे हैं। संसार में रीति रिवाजों में अपने उनका जो दृष्टिकोण है वो शारीरिक है, सांसारिक है, भौगोलिक है। लेकिन प्रभु यीशु के पीछे जो हम जा रहे हैं, हम लोगों को अपने घर वापस नहीं ले जा रहे हैं। हम लोगों को सत्य की ओर हम लोग उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम पवित्र जीवन की ओर उनको दिखा रहे हैं, हम जीवित ईश्वर की तरफ उनको ले जा रहे हैं या उनको बता रहे हैं। हम किसी से जबरदस्ती नहीं करते हैं, ना हम उसे घर वापसी बोलते हैं, ना हम उसे धर्म परिवर्तन बोलते हैं। और हमारे प्रभु यीशु ने तो धर्म परिवर्तन का विरोध किया था। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो रोमी सरकार थी और वहाँ पे पाखंडी यहूदी धर्मगुरु हुआ करते थे और वो लोगों के ऊपर अपने रीति रिवाज और कर्म को ऐसा ठोक देते थे कि प्रभु यीशु ने कहा उन लोगों से कि तुम लोग अपनी एक उंगली से भार नहीं उठाते हो और दूसरे के ऊपर बोझा भरते जाते हो। उसने कहा कि तुम जल थल पार करते, 7 समुंदर पार करके जाते हो और वहाँ जाकर क्या करते हो, अपने धर्म में लोगों को लेकर आते हो, धर्म परिवर्तन कराते हो। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं तुम उनको दुगना ज्यादा नारकीय बना देते हो, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हारे धर्म में तो वो आ जाते हैं, वो यहूदियों से कहते हैं, लेकिन उनका जीवन और खराब हो जाता है। तो हमारे धर्म में वापसी से क्या हमारी शराब छूट जाएगी? क्या हम भ्रष्टाचार कम करने लगेंगे? क्या हम रिश्वत लेना बंद कर देंगे? क्या हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे? क्या हम चोरी डकैती बंद कर देंगे? क्या गाली गलौज बंद कर देंगे? या हम नम्र दीन हो जाएंगे, सेवा में लग जाएंगे? क्या घर वापसी से ऐसा होगा? यदि होगा तो इसमें बुराई किसको है? मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मेरे पास इसका विरोध नहीं है। घर वापसी कहिए उसको या उसे परमेश्वर के पास। हम घर वापसी नहीं कहते हैं। मैं प्रभु यीशु का सेवक हूँ, मैं गली गली जाके लोगों की सेवा करता हूँ और उन्हें सच्चे ईश्वर के बारे में, मुक्ति के बारे में बताता हूँ और कहता हूँ कि पाप से मुक्त हो, बुरे काम से वापस फिरो, लोगों से प्रेम करो, निस्वार्थ सेवा करो। ये मेरी ईश्वरीय वापसी है। प्रभु यीशु इस संसार में परमेश्वर पिता की ओर वापसी के लिए लोगों को अंधकार से निकालने बुलाने आए थे। वो एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों को लाने के काम के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह ईसाई नहीं थे। प्रभु यीशु के इस संसार में आकर लोगों के लिए मृत्यु, पाप की मृत्यु की कीमत उठाकर जाने के बाद फिर जिंदा हुए, वो लोगों को देखते हुए स्वर्ग में उनका ऊपर स्वर्गारोहण हुआ। उसके 300 साल के बाद ये धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। वो धर्म मैं नहीं मानता हूँ, मैं सत्य को मानता हूँ कि सत्य की ओर वापसी होना चाहिए। तो ये बात यीशु मसीह की और ईसाई जो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है इसमें कुछ डिफर लग रहा है, लेकिन ईसाई लोग ये धर्म प्रचार क्यों करते हैं, ये क्या है? सही है, आपका सवाल सही है। धर्म प्रचार क्यों करते हैं? देखिए, लोगों को बस यही दिखता है कि ईसाई लोग धर्म प्रचार करते हैं। इसके पीछे ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो लूका की किताब उसकी 4:18 में मैं आपको पढ़कर दिखाई देता हूँ कि वो क्यों आए थे। वो बाइबल में लूका की किताब 4:18 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु का इस संसार में आने का क्या उद्देश्य था। यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। गौतम जी, ऐसा है कि प्रभु यीशु आने का जो उद्देश्य था वो ये था कि कंगालों को खुशखबरी दी जाए। कौन कंगालों की खबर रखता है? कुचले हुए जो एकदम समाज में एकदम पीड़ित हैं, जिनके ऊपर पैर रखकर सारी दुनिया चलती रही है, उनको खुशखबरी देने प्रभु यीशु आए। बंधुओं को मुक्त करने आए। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं बंधुओं को मुक्त करने आया, मैं गुलामों को छुड़ाने आया हूँ, मैं आज़ाद करने आया हूँ। मैं किसी को बंधन में बांधने नहीं आया। जो शैतान के बंधन में हैं, जो पाप के बंधन में हैं, जो सारे जो शराब हुई, गुनाह हुआ, जुआखोरी हुई और अत्याचार में फंसे हुए समाज के लोगों को मैं बंधुआई से निकालने के लिए आया हूँ। अंधों को दृष्टिदान देने आया हूँ। जो लोग सदियों से अंधकार में थे, जिन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, जिन्हें कभी स्कूल दिखाई नहीं दिया, जिन्हें हर किसी ने समाज में दबा के रखा हुआ था, जो हमेशा से पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जो अंधे बन गए। अंधे का मतलब अंधा नहीं होता। अंधे का मतलब यह है जिसके पास न ज्ञान रहा, जिसके पास ना साहित्य रहा, जिसके पास ना रोटी कपड़ा मकान रहा और जो पूरी तरह से बेकार हो गया। प्रभु यीशु कहते हैं मैं अंधों को दृष्टिदान देने आया हूँ। इसीलिए तो लोग जाते हैं प्रभु यीशु के वचन सुनाने। प्रभु यीशु ने यह भी कहा, मैं आपके सवाल का ये जवाब दे रहा हूँ कि वो हम प्रचार क्यों करते हैं।
हम धर्म का प्रचार नहीं करते हैं गौतम जी, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने के पहले कहा था कि सारे जगत में जाओ और शुभ समाचार का प्रचार करो। शुभ समाचार क्या होता है? शुभ समाचार आज़ादी का होता है, शुभ समाचार प्रेम का होता है, शुभ समाचार दया अहिंसा का होता है, शुभ समाचार नम्रता दीनता का होता है, सेवा का होता है। और उसने कहा पहले तुम पालन करो, उस जीवन का तुम अनुभव करो, उसके बाद जाकर तुम प्रचार करो। तो ये कोई मुंह से कहने वाले दिमाग से या बुद्धि की बातें नहीं हैं, ये प्रायोगिक जीवन के नए जीवन की बातें हैं जो प्रभु यीशु ने कहा जाओ प्रचार करो, खुशखबरी दो। ये किसी पर आक्रमण नहीं करना है, किसी को दबाना नहीं है, कुचले हुओं को उठाना है, कंगालों को शुभ समाचार देना है, बंधुओं की रिहाई करवाना है, अंधों को दृष्टिदान देना है। इसमें ये प्रचार है, तो ये प्रचार है भाई। ये जो बातें आप बता रहे हैं इनसे तो किसी आदमी को हैरानी नहीं होना चाहिए। ये तो बातें वाकई में होना चाहिए आज समाज के बीच में, मनुष्य जीवन में तो ये तो होना चाहिए, लेकिन आज लोगों में नहीं है। अगला बात है हमारी कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये बहुत बड़ा एक एजेंडा है, बहुत बड़ा एक भूकंप सा चल रहा है। ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो आपके सवाल को थोड़ा सा और बदल देता हूँ। आपके सवाल को मैं भी यहाँ पे मैं तो जाता रहता हूँ, शहरों में घूमता हूँ, गाँव में घूमता हूँ। तो लोग धर्म परिवर्तन क्यों कराते हैं? और वो तो ये भी कह देते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कराते हो और गौ मांस लोगों को खिलाते हो। जो ईसाई बने तो उसको गौ मांस भी खिलाना चाहिए, ऐसा आता है। काफी कुछ लोगों ने इस बात को बताया है। देखिए, ये झूठ है, ये गलत है, ये समाज को उत्तेजित करने का एक तरीका है। मैं कहता हूँ गौ हत्या भारत में नहीं होती है, भारत का कानून है। और यदि ऐसा है अच्छी बात है। बाइबल में ये लिखा है कि यदि तुम्हारा भाई जो है किसी भोजन करने से वो यदि दुखी होता है या उसको कोई ठोकर लगती है तो तुम वो भोजन नहीं करो। ये तो बाइबल में प्रभु यीशु ने बताया है। बाइबल में लिखा है कि यदि मेरा भाई मेरे किसी भोजन करने से असंतुष्ट होगा तो मुझे वो भोजन छोड़ देना चाहिए। यदि हिंदू भाई लोग या मुसलमान भाई लोग कुछ नहीं खाते हैं तो मैं एक विश्वासी, यीशु का विश्वासी होकर उनका आदर करके मैं वो खाऊंगा नहीं। ये तो बहुत दूर की बात है। ये एक झूठ है और एक ये इस तरह का एक गलत लोगों पर भ्रम फैलाने की कोशिश है कि मसीही लोग या ईसाई लोगों को गौ मांस खिलाने की कोशिश करते हैं। ये सब गलत है। हम लोग कोई ना गौ की हत्या करते हैं, ना हम गौ का मांस बांटते हैं। ये सब धोखा है, ये बदनाम करने की इच्छा है। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है विश्वासियों का। धर्म परिवर्तन कराने का ये भी एक झूठी अफवाह है। जैसे आपके वक्तव्य से हम लोग जाने हैं कि ईसा मसीह जो है किसी का धर्म परिवर्तन करने को नहीं आए, न किसी नए धर्म का स्थापना करने को आए। ईसा मसीह तो एक भलाई का और एक सच्ची मानवता का, ईश्वरीय जीवन जीने का और लोगों को बदलू को कुछ न कुछ लाने के लिए। जी। तो ये आपका सवाल है। अगला सवाल है कि ये ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया जाता है, पैसा नौकरी दी जाती है। ये भी बहुत बड़ी अफवाह है। इसलिए आज कोई भी आदमी, कोई भी ईसा मसीह के नाम से कोई विद्यालय है या कुछ है तो बहुत से लोग हैं, लोग लालच से उसमें जाते हैं, उसके बाद फिर हो जाते हैं और बुराई का कारण बन जाते हैं। ये क्या है? ये क्या दिया जाता है? ऐसा कुछ होता है? देखिए, ऐसा है। मैं तो कहता हूं कि जो ये आरोप लगाते हैं वो गांव में जाएं, वो बस्तियों में जाएं और जो ईसाई लोग हैं या जो विश्वासी लोग हैं उनका इंटरव्यू लें। हमारे बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मेरे पीछे आएगा उसको अपना क्रूस उठाना है, अपने आप का इनकार करना है। क्रूस उठाने का मतलब है तुम्हें दुख तकलीफ उठाने के लिए तैयार होना है, तुम्हें मरने के लिए तैयार होना है। धन दौलत नहीं। उसने बोला कि मेरे कारण इस संसार में तुम पर उपद्रव होगा, तुम्हें लोग कोर्ट में ले जाएंगे, तुम्हें लोग मारेंगे। और प्रभु यीशु तो ये कहते हैं जो मेरे लिए अपनी जान खोएगा, जीवन को खोएगा, प्राण को खोएगा, वही उसे पाएगा, यानी अनंत जीवन, आत्मिक जीवन पाएगा। प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब है जीवन में, इस संसार में तुम्हें नुकसान होगा, संसार में तुम कुछ खो दोगे, क्योंकि ये शरीर है, शरीर की और समाज की, पैसे धन दौलत की चीजें, ये हमें प्रभु यीशु रोटी कपड़ा मकान देने नहीं आए थे। जब प्रभु यीशु संसार में आए तो उसके चेलों ने और कई लोगों ने ये सोचा कि ये आके सरकार बनाएंगे, हम मंत्री बनेंगे, अब यहूदियों की नई सरकार बनाएगी, रोमी सरकार चली जाएगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब प्रभु यीशु संसार में आए थे उस समय वो इस्राएल के देश में, वहां पर रोम की सरकार थी। लेकिन प्रभु यीशु ने एक बार भी रोम की सरकार के खिलाफ एक भी कदम नहीं, जन आंदोलन नहीं किया। उसने कोई गरीबी के खिलाफ कोई बात नहीं की, क्योंकि उसका इस संसार से कोई शारीरिक भौतिक संसार में उसका कोई काम नहीं था। वो तो गिरे हुए लोगों को पाप से मुक्त करने के लिए वो इस संसार में आया था। उसका एजेंडा ये था कि मनुष्य को परमेश्वर के साथ मुक्ति दिलाकर इस संसार के बाद उसकी आत्मा की मुक्ति हो, इसको दिलाने प्रभु यीशु आए थे। प्रलोभन की जहां तक आप बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के जो अनुयायी हैं वो सेवा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने एक बार अपने चेलों के पांव धोए। जब वो लोग खाने बैठे तो उन्होंने अपने 12 चेलों के वो कुर्सी से उठे और उन्होंने बाल्टी ली, पानी लिया और एक एक चेले के पांव धोए। अब गौतम जी ये बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा गुरु है, ऐसा कौन सा नेता है जो अपने नौकर के, अपने चेलों के पांव धोता है? और पांव धोने के बाद उसने कहा, अपने चेलों से कहा कि मैंने जो अभी किया है तुमने देखा, मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धोता हूं। और उसने कहा यही तुम्हारा जीवन होना चाहिए। तुम्हारा जीवन होना चाहिए कि तुम दूसरों की सेवा करो, पांव धो और उनकी मदद करो। हाँ, सही बात है कि भारत में
सैकड़ों अस्पताल ईसाई लोग चला रहे हैं। वहां पर गरीबों की मदद की जाती है। बहुत से लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, सरकारी अस्पताल उधर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो गरीब लोग बस्ती के आते हैं, कहते हैं हमारे पास दवा नहीं, ऑपरेशन के लिए हमारे पास धन दौलत नहीं है, तो वहां के डॉक्टर उनका फ्री में इलाज कर देते हैं। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्होंने भलाई करी है। तो इसके लिए यदि लोग कहें कि तुम प्रलोभन दे रहे हो कि तुम्हें ईसाई बनाया जा रहा है, तो ये गलत है। स्कूल चलाते हैं गांव में जहां पर स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, वहां पर जाके स्कूल चलाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाकर पढ़ना सिखाते हैं कि आगे बढ़ो, देश की में तुम निर्माण करो, देश का निर्माण करो, देश को ऊपर करो, देशभक्त बनो। ये सब पढ़ाया जाता है। आज हमारे जितने भारत में लीडर लोग हैं, आप जाकर उनके देखिए, उनके परिवारों के लोग कहाँ पढ़ते हैं? बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। दिल्ली में देखिए कितने बड़े स्कूल हैं जो ईसाई लोगों के हैं। वहां पर आपको बड़े बड़े नेता लोगों के बच्चे मिलेंगे। उनसे जाकर आप पूछिए ना, किसी ने आपको ईसाई बनाया है क्या? वो किसी ईसाई बनाने का काम स्कूलों से नहीं है। प्रभु यीशु ने सेवा करने का काम हमें दिया है, उसमें हम स्कूल भी चलाएंगे, हम अस्पताल चलाएंगे, हम समाज सेवा करेंगे, हम लोगों को कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान कैसे उनको प्राप्त करना है इसके लिए हम ट्रेन करेंगे, हम कॉलेज चलाएंगे, हम ये सब करेंगे। इसमें कोई प्रलोभन नहीं है। अभी आपके माता पिता यदि आपको अच्छा खाना कपड़ा देते हैं, या आपको भूख मिटाते हैं, या आपकी सरकार या कोई भी आपकी कोई मदद करता है, पड़ोसी मदद कर रहा है, तो हम उसको क्या नकार दें? हम क्या कि नहीं, हमें नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। हमें ये समझना नहीं चाहिए कि ये प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारत में आज लोगों को जाके इंटरव्यू लेना चाहिए, मीडिया वालों को जाके इंटरव्यू लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ईसाई लोगों ने क्या किया। आज भी लोग गरीबी में हैं। ईसाई बन गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास धन आ गया, नौकरी मिल गई, या उन्हें कोई पैसा लत्ता मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम है। तो आपने तो मेरे अगले सवाल का भी जवाब इसी में दे दिया। और अगला सवाल है कि मेरा हिंदू संगठन कहते हैं कि धर्म परिवर्तन से राष्ट्रवाद खत्म होता है। ये क्या है? क्या राष्ट्रवाद खत्म होगा? आपका पीछे का जो वक्तव्य था, जो हमने सुना है, उससे तो लगता है कि एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण हो रहा है और होना चाहिए, लेकिन ये एक नई बात उभर के आ रही है कि राष्ट्रवाद खत्म हो रहा है। ये क्या है? नहीं, देखिए, मैं हिंदू संगठनों से इस बारे में मेरा विचार फर्क है। मैं सोचता हूँ कि शायद उनको इस बारे में पता नहीं होगा, हो सकता है उनकी गलतफहमी हो। लेकिन राष्ट्रवाद जो है, ये किसी धर्म से इसका क्या लेना देना? ईश्वर से क्या इसका, धर्म का और राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? हम इस देश में पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं, हम भारतीय रहे हैं, मेरा रंग रूप सब भारतीय है, मेरे रीति रिवाज भारतीय हैं, मैं खाना वेशभूषा यहाँ की पहनता हूँ, मैं इस देश से प्रेम करता हूँ, इस देश ने मुझे पढ़ाई लिखाई करवाई है, यहाँ के घर में मैं रहता हूँ, मैं कानून करता हूँ, का पालन करता हूँ, मैं वोट देने जाता हूँ, इलेक्शन में जाता हूँ, मैं यहाँ की मिलिट्री में भर्ती होता हूँ, मैं सरकारी नौकर बनता हूँ। तो क्या मेरा राष्ट्रवाद खत्म हो गया? मैं क्या भारत से प्रेम नहीं करता? आज की तारीख में बहुत से भारतीय लोग हैं जो अमेरिका के गवर्नर तक बन के बैठे हुए हैं, हिंदू लोग हैं, लेकिन यहाँ से जाके अमेरिका के स्टेट के गवर्नर हैं, ऑस्ट्रेलिया में है बड़ी पोजीशन में, इंग्लैंड में बैठे वहां के संसद में हैं। तो क्या वो उनके अंदर उस देश की राष्ट्रवाद खत्म हो गया क्योंकि वो हिंदू हैं? क्या ऐसा हम सोचना चाहिए? या मुसलमान है इसलिए राष्ट्रवाद खत्म हो गया? ये गलत चीज है। ये एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, नैरो माइंडेडनेस है। मैं इस देश का वासी हूँ, मेरा देश है, मैं यहाँ पैदा, मेरे सारे पूर्वज हजारों साल से यहाँ रहे हैं। एक दिन मैंने प्रभु यीशु के सत्य को पाया, मुझे मुक्ति की आवश्यकता थी, मैं यीशु के पीछे चल पड़ा, मैं मुक्ति करता हूँ, मैंने मुक्ति पाली है, उसने मेरी कीमत अदा करी है मेरे पापों की, और उसने क्रूस पर जान दी है सारी मानवता के लिए। प्रभु यीशु इस्राएल में पैदा हुए थे, यहूदी थे, लेकिन परमेश्वर मनुष्य बन के आए थे, सारे मनुष्य के लिए आए थे। तो राष्ट्रवाद और धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। जितने भारतीय हिंदू लोग तमाम देशों में हैं, वो बड़ी बड़ी पोजीशन में, सरकारी नौकरियों में हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो उस देश के लिए वफादार नहीं है? मैं नहीं सोचता। ये जो हिंदू लोग बाहर गवर्नर बने हुए हैं अमेरिका में, वो पूरे अमेरिका के लिए वफादार हैं। जो ईसाई, मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग भारत में हैं, चाहे वो कोई धर्म मानते हो, वो राष्ट्रवाद, पूरी तरह राष्ट्रवादी हैं, देश प्रेमी। बहुत अच्छा इन सब सवालों का जवाब हमें आपसे मिला। एसएसए साहब, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन एक छोटा सा मैं सवाल रख रहा हूँ कि ये जो हो रहा है, इसको किस तरह से हम एक वास्तविकता को और एक सामूहिक तरीके से एक पटल पर ला सकें? जैसे कि उलझन हो रही है इस भलाई के काम करने में, और कुछ हो रही है, तो कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को अब क्या आपका दिशा निर्देश है? भाई, हमारा दिशा निर्देश क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप सोचें कि मैं डर जाऊँगा, यदि मैं मरने से मैं डर नहीं रहा हूँ, यदि मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, यदि मैंने मरने के लिए तैयार हो गया हूं, तो मुझे डर किस बात का होगा? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। कोई डरा धमका के मुझे कहे कि मैं तुम्हें मार दूंगा या जला दूंगा, इसलिए तुम अपना काम बंद करो या अपना सोच विचार बंद करो, तो ये तो उनकी गलतफहमी है। क्योंकि ये आज़ादी सबकी है, तो ईश्वर ने भी मनुष्य को आज़ाद किया है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ईश्वर आप पर जोर जबरदस्ती थोड़ी करता है। नहीं। जब परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, तो हमारे खिलाफ कोई भी संगठन जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ठीक है, आप हमारा घर जला दो या हमारा चर्च जला दोगे या हमारी गाड़ी में आग लगा दोगे, हमें जेल में डाल दोगे, उससे क्या फर्क होता है? मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, उसके बाद उनके चेलों ने जाके जब प्रेम प्रचार किया, तो रोमी सरकार ने रोम में
उन पर अत्याचार किए। प्रभु यीशु के चेले जो थे, जो उनके पीछे चलने वाले अनुयायियों को जंगली जानवरों के साथ खिलाया, उनको एम्फी थिएटर में डाला। रोम में आग लगाने के बाद उन्होंने कहा ये रोम की आग जो है ये ईसाई लोगों ने लगाई है। और इस तरह के अत्याचार सैकड़ों साल तक रहे। जिन मुल्कों को आप कहते हो कि वो क्रिश्चियन देश हैं, आपकी गलतफहमी है। इंग्लैंड में मध्य युग के दौरान जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया उन्हें जिंदा जला दिया गया। उनको स्टेक में, जिसको बोलते हैं, घास फूस लगा के उनके चारों तरफ जला दिया गया। बाइबल जो अभी लैटिन भाषा में थी, उससे लैटिन से वो किसी को पढ़ने नहीं देना चाहते थे। आम जनता बाइबल नहीं पढ़े, ये अंग्रेजों का मिडिल एजेस में जो था, अंध युग में था, उनका ये कहना था। जब उन्होंने ट्रांसलेट किया 500-600 साल पहले इंग्लिश में लैटिन से, तब उन्होंने उनको जिंदा जला दिया, जेलों में डला दिया। चाहे वो कोई समाज हो, मैं कहता हूं, चाहे वो इंग्लैंड के लोग हों, चाहे अमेरिका के, जो भारत के लोग हों, कोई भी हो, परमेश्वर से कोई नहीं लड़ सकता। इंसान से तुम लड़ सकते हो, लेकिन तुम परमेश्वर के खिलाफ, तुम्हारी लड़ाई कभी सफल नहीं होगी। क्या बात। तुम मनुष्य को मार सकते हो, मुझे मार सकते हो, मेरे घर में आग लगा सकते हो, लेकिन परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकने का। सत्य है, सत्यमेव जयते तो हमारा नारा है। क्या बात। तो ये प्रभु यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये बात तो प्रभु यीशु कहने आए थे। तो यदि आप बोलते हो कि कोई, मैं किसी से डर जाऊं, मैं अपनी सेवा का काम बंद कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भारत का निवासी हूँ, भारतीय हूँ, भारत से प्रेम करता हूँ, भारतीय संस्कृति मेरी है, मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूँ, मैं सेवा करता रहूंगा, आगे भी करता रहूंगा, और सभी लोग करेंगे। देखो, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। प्रभु यीशु ने जब चेलों को भेजा और कहा कि जाओ प्रचार करो, हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। ये कह के उसने जब लोगों को भेजा, तो एक और बात उसने कही। उसने ये कहा कि मैं तुम्हें भेड़ की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। क्या बात। वो इससे बड़ी बेवकूफी की बात और क्या होगी कि एक भेड़ को आप भेड़िए के बीच में भेजोगे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्यों कहा, मैं आपको बताता हूँ। उसने ये कहा, इसलिए कहा कि संसार में तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा, तुम पर अत्याचार होगा, लेकिन फिर भी तुम भेड़ की तरह बने रहना। भेड़ किसी को न काट सकती है, न मार सकती है, न चिल्ला सकती है। प्रभु यीशु के मुताबिक यह है कि यदि एक प्रभु यीशु का भक्त है, प्रचारक है, तो जाए संसार में, दुख तकलीफ भी सहे, लेकिन बदला नहीं लेगा। अब आपको तो खुद ही मालूम होगा गौतम जी कि ऐसा है कि क्रिश्चियन लोगों के चर्च को आग लगा देते हैं, प्रचारकों को मारते पीटते भी हैं कई बार, कभी उनको जेल में भी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी क्या दिल्ली की सड़क पर पत्थर फेंकते हुए ईसाइयों को देखा है? कभी सुनने में नहीं आया। कभी आपने देखा है कि उन्होंने किसी और के मजहब पर कोई आरोप लगा के किसी का जलाया है, या कोई मंदिर मस्जिद कभी जलाई है ईसाई लोगों ने? उन्होंने ये क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें दुश्मन से प्यार करना है। क्या बात है। यदि तुम्हारे गाल में एक थप्पड़ मारे, मत्ती की किताब में ये लिखा है, प्रभु यीशु ने पहाड़ी उद्देश्य में कहा, यदि तुम्हारे एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दो। यदि तुम्हें 1 मील कोई बेगार में ले जाए तो 2 मील चले जाओ। उसने कहा सदा सत्य बोलो, जो तुम्हें दुख दें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताएं उनको आशीर्वाद दो। तो ये बताइए कि प्रभु यीशु के विश्वासी लोग क्या सरकार से लड़ेंगे? नहीं। क्या समाज से लड़ेंगे? नहीं। वो कभी नहीं करेंगे। ये क्यों? क्योंकि ईसाई का जो जीवन होना चाहिए वो भौतिकवाद से दूर होना चाहिए। संसार और प्रभु यीशु का रिश्ता नहीं है। प्रभु यीशु आत्मिक संसार लेकर आए थे, हमें पापों की मुक्ति देने आए थे। आज हमारे पास जो संदेश है वो पाप मुक्ति का संदेश है। हमारे पास धर्म कर्म का कुछ नहीं है। धर्म से पहले परमेश्वर थे, सृष्टि से पहले परमेश्वर थे, और सृष्टि में परमेश्वर को ना ढूंढा जा सकता है, ना धर्म के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए बस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की भक्ति, सत्य और आत्मा से परमेश्वर की भक्ति होती है, उसकी आराधना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, ये सब बातें हमें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहीं पर हम इन सवालों को रखते हैं, आगे कभी फिर मिलेंगे, फिर लेंगे। नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप आगे जरूर देखकर जाएंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो बहुत सी ऐसी बातें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलती होगी कि किस तरीके से आज इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर दोष लगाया जाता है, आरोप लगा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में धर्म परिवर्तन करते हैं, लोभ लालच देते हैं। हर एक बात का, सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। यह वो व्यक्ति है जो एक समय पर प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था, और किस तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन को छू लिया तो वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की गवाही भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को जान लिया, और बाइबल साफ इस शब्दों में कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 वचन नंबर 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल ही हमें कहती है कि यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जिस संसार में लोग बोझ के नीचे तो दबे हुए हैं, लेकिन वे सत्य के पास आना नहीं चाहते, वे सत्य को जानना नहीं चाहते और सत्य को जानकर अनदेखा करते हैं। और बाइबल इस कदर कहती है, जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो।
यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो यीशु मसीह का मकसद यही था कि हम परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर को जानें। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जीवन का मतलब क्या है? हम इस संसार में झूठ और पाप के जीवन में जी रहे हैं और फिर भी हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, तो यह तो झूठ हो गया ना। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह संसार में आया, आपके और मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर लिया और क्रूस पे चढ़ गया। और लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो अपने आप को नहीं बचा पाया, क्या वो हमें जीवन देगा? लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर हर एक उस बात का जवाब मिल गया होगा कि किस तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में आता है तो हमारे सवाल नहीं रहते, परंतु हमारे पास हर एक उस सवाल का जवाब होता है जो सत्य का है और सत्य की हम गवाही देते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं वही यीशु मसीह की गवाही भी देते हैं। और जैसे कि आपने इस वीडियो में सुन लिया होगा और जान भी लिया होगा, देखिए बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस संसार में आया। और जब वो आया तो उसका भी यही काम था कि वो यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए मार्ग सीधे करे। तो उसने प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो लोगों ने अपने मन को सत्य की ओर फिराया और वो अपने पापों से तौबा करके उन लोगों ने बपतिस्मा लिया परमेश्वर के नाम का। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया 6 महीने के बाद, तब यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपनी सेवा को शुरू किया और यीशु मसीह ने भी यही प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब क्या है? पापों से मन फिराओ, झूठ से मन फिराओ, अपने विचारों से मन फिराओ, अपने गलत कामों से मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, ना कि यीशु मसीह इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि तुम अपने धर्म को छोड़कर मेरे पास आओ, तुम अपनी जात को छोड़कर मेरे पास आओ। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जैसे भी हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदलूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे गुनाहों को मैं आप क्षमा करूंगा। यीशु मसीह इसलिए संसार में आया, ना कि धर्म और जात को बनाने के लिए। यीशु मसीह धर्म का संस्थापक नहीं है जो यीशु मसीह ने संसार में आकर धर्म की स्थापना की। देखिए इस संसार में हमें बहुत से ऐसे धर्म देखने को मिलती हैं जो अलग अलग धर्म हैं, और लेकिन सबको अलग नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन यीशु मसीह की जो एक कौम है, जो यीशु मसीह के लोग हैं, वो भी एक झुंड है और उस झुंड को ईसाई कहा जाता है और लोगों ने इसे धर्म बना दिया। धर्म मनुष्य ने बनाया, किसी परमेश्वर ने धर्म की स्थापना नहीं की है। लेकिन हमें सत्य को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सत्य को नहीं जानते इसलिए हम झूठ के जंगल में फंसे रहते हैं और सत्य के ऊपर उंगली उठाते हैं, सत्य का विरोध करते हैं। यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमें सत्य को जानना सिखाता है, सत्य की ओर फिरना सिखाता है, ना कि झूठ के अंदर जीवन बिताना सिखाता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहनों, आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिली होंगी जो आज तक हो सकता है आपके माइंड में सवाल थे कि आखिर हम यीशु मसीह में आ तो गए, यीशु मसीह को हमने जाना भी होगा, लेकिन बहुत सी बातें माइंड में आती होंगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपके बहुत से ऐसे डाउट्स थे, ऐसे सवाल थे जो क्लियर हो गए होंगे कि आखिर जब आपने सत्य को जान लिया तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको किस तरीके से स्वतंत्र किया है। आप किसी धर्म को बदल कर नहीं आए, ना आप किसी धर्म और जात को छोड़कर आए हैं। आप उस जीवन को छोड़कर आए जो पाप का था, जो कीच का था, जो दलदल का था, उसको छोड़कर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने आपको अपनी संतान होने का, अपना बेटा, अपनी बेटी होने का अधिकार दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तुम अपने पापों से तौबा करो। यीशु मसीह पाप से हमें बचाने के लिए आया। यीशु मसीह हमें स्वर्ग का जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह हमें सदा की शांति देने आया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह वो परमेश्वर जो आपको जीवन देना चाहता है और वो जीवन सदा का है। तो ज़रूर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल पे पहली बार आएँ तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इंतज़ार करता हूँ कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूँ, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास रिकमेंड हो पाए और लोग देख सकें, सत्य को जान सकें, सत्य की गवाही दे सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम, दया, करुणा आप लोगों के साथ होती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।